दुबई मुलाकातों और उसके बाद लाहौर में होने वाली पै दर पै मुलाकातों का नतीजा आज सामने आ चुका है। जराए दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तफाक कर लिया है। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज दी थी। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज दी है और जराए ये भी दावा करते हैं कि कौमी असम्बली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक असम्बली पर सदरी की मंजूरी ना हो तो फिर असम्बली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। मतलब अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं एटलीस्ट 48 घंटे का डिले आ सकता है, इसलिए 8 अगस्त की जो तारीख है उस पर इत्तफाक किया गया है। यूं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस खबर की तरदीद की जा रही है और बताया जा रहा है कि अभी असम्बली की तहलील की तारीख पर कंसेंसस नहीं हो सका है। अपनी ट्वीट में मरियम औरंगजेब का कहना था कि कौमी असम्बली की तहलील की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा, जिसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। दोनों जमातों की जानिब से इस तरदीद की बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि मोतबर ज़राए अपनी खबर पर कायम हैं। दोनों बड़ी जमातों की तरदीद के पीछे बज़ाहिर एक बड़ी वजह पीडीएम की सतह पर रस्मी मुशावरत भी हो सकती है। बज़ाहिर तमाम मामलात इन दोनों बड़ी जमातों ने अपने हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पीडीएम का बाकायदा हिस्सा नहीं। शायद मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी से बचने के लिए और उनसे मुशावरत के लिए इस खबर की तरदीद पर मजबूर हुई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ये भी दावा कर रही है कि वो रवा हफ्ते ही इत्तेहादियों के साथ निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आजम से मुताल्लिक मुशावरत लेंगे, जिसके बाद 1 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से असम्बलियों की तहलील और निगरान वजीर आजम से मुताल्लिक मुशावरत को तो बता दिया गया, लेकिन अभी तक मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के हवाले से अबहाम जू का तू बरकरार है। हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादी मगर निस्बतन छोटी जमातों को इस मामले पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा है, जिससे इलेक्शन के मुतनाज़ होने के हवाले से शुकूक व शुबात बढ़ते चले जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे मरदमशुमारी और हल्का बंदियों को कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कोई बड़े मसले के तौर पर इनको नहीं देखा जा सकता और पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराना मसले का वाहिद और मुनासिब हल है। गुज़श्ता शब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में वाज़ा किया कि नई मरदमशुमारी के नताइज अभी आएंगे तो फिर हल्के यही रहेंगे, क्योंकि हल्कों में इजाफे या कमी के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ी। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इलेक्शन वक्त पर कराने के बहाने और जो चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं उसे कबूल नहीं करेंगे। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल है। इसी जमात के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल तो कहते हैं कि अगर आम इंतखाबात 3 माह बाद होने हैं तो मरदमशुमारी के नताइज और हल्का बंदियों की वजह से 1 माह की और ताखीर हो जाए तो वो काबिल कबूल होगी। हमने गुज़श्ता 5 साल में बहुत कुर्बानियां देकर, अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानियां देकर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में अमन खराब नहीं होने दिया है और वफाक से भी ये मुतालबा करते हैं इंसाफ करें और जो वादे किए थे वो पूरे करें। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इससे कम पर हम किसी भी मरदमशुमारी के आदाद शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे। अब यहाँ सवाल यह है कि हुकूमत में शामिल बड़ी जमातें नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही। यही जमातें 2018 के इलेक्शंस को सिर्फ इसलिए मुतनाज़ समझती थी कि 2017 की मरदमशुमारी इनकी नज़र में दुरुस्त नहीं थी। अब ये सभी जमातें इसी मुतनाज़ मरदमशुमारी को तस्लीम करने के लिए बेताब हैं। यहाँ सवाल यह भी है कि ऐसे इलेक्शंस जो 6 बरस पुरानी और मुतनाज़ मरदमशुमारी पर कराए जाएंगे तो वो इंतखाबात कैसे मुतनाज़ नहीं होंगे। क्या हर बार की तरह इस बार भी हम जानते बूझते इंतखाबात को मुतनाज़ करने के रास्ते पर गामजन नहीं है। नई मरदमशुमारी के मुतनाज़ होने और मुनासिब वक्त पर हल्का बंदियां ना करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी इंतहाई मशकूक है। एक ऐसा इदारा जिसका वाहिद काम मुल्क में इलेक्शन कराना और इससे मुताल्लिक लवाजमात की बर वक्त तकमील है, वो 5 बरस तक नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियां कराने में नाकाम क्यों रहा है। मरदमशुमारी से मुताल्लिक जमातों के एतराज़ात को क्यों सुना नहीं गया है और इसे मुतनाज़ क्यों बनाया गया है। ऐसे वक्त में जब नौजवान वोटर्स की तादाद 8 करोड़ से ज़ायद है, उनको इंतखाबी अमल से यूं दूर कर देना मुनासिब इक़दाम होगा। इन नौजवानों की तादाद यकीनन करोड़ों में होगी जो 2017 और 18 बरस से कम हो गए, लेकिन वो अब वोट देने और अपनी क़यादत चुनने के अहल हैं। अब वो अहल हो गए हैं, वो वोटर हैं। अब वोटर लिस्टों में उनका नाम शामिल क्यों नहीं होगा। क्या ये उनको अपने हक़ राय दही से महरूम करने के मुतरादिफ नहीं होगा। दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। तमाम तरामीम पर सियासी जमातों ने इत्तफाक कर लिया है और ज़राए के मुताबिक कमेटी ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के लिए नए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं और आम इंतखाबात के लिए कमेटी ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी मंजूर कर लिया और कोड ऑफ कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से तैयार किया गया है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक कानून साजी के लिए सेनेट और असम्बली इजलास आइंदा हफ्ते तलब किए जाएंगे और कमेटी में शामिल तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात तरामीम हैं और वजारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मुसवदे को हतमी शक्ल देगी। और ज़राए का यह भी कहना है
कि इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल की मंजूरी आइंदा हफ्ते दोनों ऐवानों से ली जाएगी। अब 8 अगस्त को असम्बलीज डिसॉल्व करने का मामला है। अगर 8 अगस्त को असम्बलीज डिसॉल्व होती हैं तो इसका मतलब यह है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। बज़ाहिर ये बड़ा खुशाइंद अमर है कि 90 रोज़ में इलेक्शंस करा लिए जाएँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जिस गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और जो गू की कैफियत है, उसका वाहिद हल इलेक्शंस ही दिखाई देते हैं, क्योंकि अननेसेसरी डिलेज जो होने थे वो हो गए हैं। रोज़ एक बयान दागा जाता है, एक शिकवा होता है और जवाब शिकवा भी सामने आ जाता है। इकोनॉमिक साइड पर इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से खासी अनसर्टेनिटी मौजूद है, गैर यकीनियत मौजूद है, तो इलेक्शंस वाहिद हल, वाहिद रास्ता दिखाई देते हैं। इलेक्शंस हो जाने से इस वक्त एक और अबहाम भी जो अभी तक मौजूद है वो ये है कि चेयरमैन PTI अब भी ये कहते हैं कि उनका कोई ऑप्शन अभी तक मौजूद है, उनके लिए रास्ता क्लियर है, और वो ये कहते हैं कि आने वाला वक्त उनको बड़ा खुशगवार दिखाई दे रहा है। उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? यकीनन अगर इलेक्शंस होते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा, और किसी हद तक ये बेहतर भी है।